करना। आपको पढ़ना है, साधना करना है तो शरीर चाहिए, इसे शरीर की रक्षा करना। यह भागवती कथा प्रारंभ होने का पद्म पुराण और स्कंद पुराण में महात्मा बताया गया। एक परीक्षित की जय बोलिए, जिसके कारण ये 7 दिन में कथा हो रही। आपके ऋषियों ने, पूर्वजों ने परीक्षित को श्राप दे दिया, उन्होंने हम लोगों को भी श्राप दिया है। परीक्षित ने सुन लिया था, हम सुनते नहीं। श्राप था कि आज के 7वें दिन तक्षक तुमको काटेगा और मर जाएगा। हम लोग भी जानते हैं कि तक्षक मरा नहीं है। तक्षक के 2 अर्थ होते हैं। तक्षा माने वसूला, तक्षा माने बढ़ई। जैसे छीलता है लकड़ी को, वैसे ही यह काल हमारी और आपकी आयु को रोज छीलता है, रोज कम करता है। तक्षक काल, तक्षक सांप, सर्प। सर्प माने जो धीरे धीरे चलता है, समय धीरे धीरे चलता है। एक एक करके ये समय चलता है और अंत में एक समय आता है जिस दिन हमको, आपको वो तक्षक खड़ा है और परीक्षित जैसे बाहर कर देता है। क्या 8वें दिन किसी की मृत्यु होती है? अह माने दिन, सप्त माने 7। 7 ही दिन होते हैं और भागवत कहते हैं 7वें दिन में होती है। परीक्षित 7वें दिन मरने वाला है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर मरता है तो इन्हीं 7 दिनों में मरता है, इनसे 8वां दिन नहीं होता। इसलिए परीक्षित को बताया हुआ जो संदेश हमारे और आपके लिए भी उसी प्रकार लागू होता है। सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते सप्ताहो गजति व्रतात्। ऐसा कहकर के एक अर्थ ये भी करते हैं कि 7वें दिन में कथा कर लेनी चाहिए, क्योंकि कम से कम समय 7 दिन का है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि यही 7 दिन है, इसलिए जिस दिन से शुरू करोगे उसके 7वें दिन ये कथा समाप्त होगी। 7 दिन की ये कथा हमारी सुविधा के लिए, सप्ताह की ये कथा क्योंकि 8वां दिन नहीं होता इसलिए कथा सुनाई गई। हम सब परीक्षित हैं, क्योंकि बार बार जिस काम की परीक्षा करते हैं फिर भी भरोसा नहीं करते। उस परीक्षित ने एक बार भरोसा कर लिया था और परीक्षित बन गया। परीक्षित बनने के लिए इतना सरल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक, उनके कुल के लोगों के आदेश का पालन करते थे, मित्रता करते थे, उनके जीवन के रथ में सारथी बनकर के आगे का रास्ता दिखाते थे। इस परीक्षित की रक्षा करने के लिए मां के गर्भ में सुदर्शन चक्र को लेकर गए थे, वह यह परीक्षित है, वैष्णवों में श्रेष्ठ परीक्षित है। इसकी कथा के लिए भागवत हुई। ऐसे परीक्षित के मृत्यु का समय जानकर सुखदेव अपनी सत्ता को छोड़कर, अपनी मर्यादा को छोड़कर प्रकट हो जाते हैं। सुखदेव जी यहां भी विद्यमान हैं। सुखदेव जी सर्वत्र विद्यमान हैं। भागवत में एक जगह जहां कीर्तन हो रही थी, किसी में महात्म्य में आता है, वहां लिखा है तत्र ययो खोड़स वार्षिकस्तदा प्रेरणा पठन् भागवतम शनै शनै। प्रेम से भागवत का जप करते हुए 16 वर्ष के आए, लेकिन भागवत में लिखा है तत्राभवत् व्यासपुत्रः। व्यासपुत्र, भगवान व्यासपुत्र वहीं पैदा हो गए। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रः। जहां मृत्यु के संकल्प लेकर गंगा के किनारे परीक्षित बैठे थे, वहीं संकल्पित परीक्षित के सामने सुखदेव जी आ गए, सब खड़े हो गए सम्मान करने।
जब परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी तैयार हुए, अमृत का घड़ा लेकर के देवलोक से देवता आए, कहा ये अमृत पिला दो, इनको मरने की चिंता है, ये नहीं मरेंगे, कथा हमको सुना। ब्रह्मराज सुखदेव जी ने सोचा, क्वकाचः क्वमणिर्लोके, कहा तो कांच और कहा मणि। ब्रह्मरादो विचार्यैवम्, सुखदेव जी ने ऐसा विचार करके देवताओं को कहा कि तुम्हें अमृत नहीं देंगे। ऊंच निवास नीच कर दूती, देख न सकहीं पराय विभूति। सुकहाड़ लय भाग सट स्वान निरख मृगराज, छीन ले तिमि जानि जड़ तिमि सुरपति न लाज। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति, देव नदी गंगा के पास तपस्या करते हुए कल्पवास करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन भागवत रूपी अमृत गंगा भगवान शिव की कृपा हो जाए तो जहां आप चाहे, जहां आपकी तपस्या चाहे, जहां आपका संकल्प चाहे, वहां गंगा आने लगती है। यत्रैव तत्रैव गंगा यमुना च तत्र, वही गंगा है, वही यमुना है, गोदावरी सिंधु सरस्वती चा, वही गोदावरी, वही सिंधु और वही सरस्वती। सर्वाणि तीर्थानि, सारे तीर्थ निवसन्ति तत्र, वही निवास करते हैं, कहाँ? यत्राच्युतो उदार कथा प्रसंगा, जहाँ उदार भगवान की कथा का प्रसंग होता है, कथा बिहारी भगवान वहीं आते हैं और सारी नदियां वहीं आती हैं। देवताओं के लिए भी ये कथा गंगा, ये भागवत अमृत दुर्लभ है। एक कथा आप लोग जानते हैं, मैं विस्तार नहीं करूंगा, संक्षेप में उसके टिप्स बताऊंगा। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसके संतान नहीं थी, संतान के लिए परेशान कोई सन्यासी ने उसको फल दिया, फल ला करके अपनी पत्नी को दिया, जिसका नाम भी आप जानते हैं धुंधुली था। उसको लगा ये हमारा संतान पैदा करना अपने बस का नहीं है, कहते हैं गाय को खिला दिया। उसकी बहन के यहां जो लड़का हुआ उसको अपने घर में पालन पोषण के लिए लाई, और उसी दिन जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम धुंधुकारी, और गाय के जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण। ऋषियों की सेवा से, मुनियों की सेवा से, सदाचार करने के बाद जिस स्त्री को लड़का पैदा होता है वो गोकर्ण पैदा होता है। कदाचार से, अन्यथाचार से, अन्य दुर्वृत्तियों में जिसका सगर्भा अवस्था में मन लगा रहता है, ऐसी स्त्रियों के गर्भ से पैदा होने वाला गोकर्ण नहीं धुंधुकारी होता है। सगर्भावस्था में नारद ने प्रहलाद की मां कयाधु को कथा सुना दी, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति का उपदेश गर्भ में पा गया प्रहलाद। हम क्यों नहीं व्यवस्था करते कि हमारे घर में प्रहलाद आए? हम क्यों नहीं करते कि नारद का बताया उपदेश अब तो किताबों में आ गया? पहले ऋषियों मुनियों को पकड़ना पड़ता था क्योंकि श्रुत परंपरा थी, अब तो किताबों में आ गया है। हम सब पढ़ते हैं, यह रामायण, यह तुलसीदास, यह वाल्मीकि और यह व्यास आपके घर में रह सकते हैं इन किताबों के माध्यम से। ये किताबें जब आपके पास आती हैं तो
कल्पना कीजिए कि वेद व्यास आते हैं, भागवत जी आती हैं, रामायण आते हैं तो राम जी आते हैं, वाल्मीकि आते हैं। ऋषि शरीर से नहीं विद्यमान रहता, ज्ञान से सदैव विद्यमान रहता है। जैसे वशिष्ठ, कश्यप, भार्गव, अंगिरा इत्यादि ऋषि शरीर से आज नहीं है, गोत्र से हमारे और आपके रक्त में आज भी विद्यमान है। हम चाहें तो उनके तेजस को, उनकी तपस्या को, उनके बताए हुए कर्मों के अनुसार फिर से जागृत कर सकते हैं। जिसने जिसने जागृत किया आज भी वशिष्ठ है, आज भी कश्यप विद्यमान है, आज भी न जाने कितनी चिकित्सा करने वाले वैद्य कश्यप के रूप में विद्यमान है। कश्यपानाथ कश्यपा, वरिष्ठता के शिखर पर बैठने वाले वशिष्ठ आज भी विद्यमान हैं। क्यों? जिन्होंने वशिष्ठ की आराधना की वशिष्ठ हो गए। हमने ही बताया कि हमारे पास दो वंश होंगे, एक विद्या वंश, एक रक्त वंश। एक तो हमारे रक्त से पैदा होने वाला हमारा संतान होगा, दूसरा हमारी विद्या से पैदा होने वाला। इसीलिए जिसको दीक्षा दी जाती है उसका गोत्र बदल जाता है। गुरु का गोत्र, अच्युत का गोत्र उसका गोत्र हो जाता है। रक्त वंश अगर नहीं चेतता है तो विद्या वंश तो चेतता है। रक्त वंश अमर रहे या न रहे, विद्या वंश भारतवर्ष में सदैव अमर रहता है। इसलिए ज्ञान कोई जाति गोत्र का नहीं होता, केवल जो धारण करता है उसका हो जाता है। धुंधकारी का सब चरित्र आप लोग जानते हैं। आत्मदेव गोकर्ण का उपदेश सुन करके सन्यासी होकर चले गए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, उपदेश दिया, गोकर्ण के उपदेश से चले गए। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को कर लिया। उनकी कथा यह थी कि वे अपने अपने स्वार्थों के अनुसार उसका शोषण करती थी, सारा कुकर्म किया। एक दिन उसको मार डाला, पशु मारा, गले में फांसी लगा के गला दबा करके 5 ने मार डाला। जो संपत्ति थी उसको लूटा, फिर चली गई। यह कथा भी है, उपदेश भी। आत्मा हमारे पास भी रहती है देवता के रूप, देवता के समान, लेकिन ये 5 भोगेंद्रियां हमारे पास हैं। जीभ कहती है कि हमको जीभ वाला स्वाद का रस चाहिए। आंख कहती है कि हमको अच्छी चीज देखने के लिए चाहिए। नाक कहता है कि हमको सूंघने के लिए अच्छी चीज चाहिए। ये हमारी जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषय के लिए हमको सदैव परेशान करती हैं। यही 5 पत्नियां हैं और एक दिन ये इंद्रियां मार डालती हैं। कभी आदमी की आंख खराब होती है, कभी जीभ खराब होती है, कभी कान खराब होता है, कभी नासिका खराब होती है, कभी त्वचा खराब होता है। इंद्रियों में रोग पहले आता है। क्यों? अत्यंत भोग से इनका विनाश होता है। यही आत्मा को मारने का, शरीर को मारने का कारण बनती है। भागवत की सारी कथाएं प्रकारांतर से अपनी बात कहती हैं। गोकर्ण तीर्थ यात्रा में थे, जहां जहां जाते थे सुना कि उनका भाई मर गया। तीर्थ यात्रा में जाकर पिंडदान करने का विधान है, तर्पण करने का विधान है। सोचा कि मैं देखूं कि हमारे गांव में कुछ है क्या। कभी आए और उसी आंगन में चुपके से चले गए। रात को गांव में लोगों को पता चल जाएगा तो भीड़ लगाएंगे, इसलिए उस आंगन में गए और सो गए। शकीन में ऐसा शकीन हस्ती, रात को सोने लगे तो कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी कुत्ता, कभी कोई न कोई रूप धारण करके कोई दिखाई दिया। उठ बैठे, कहा कौन है तुम? उनको लगा कोई कुकर्म करने वाला व्यक्ति है जिसका उद्धार नहीं हुआ है, नारकी कोई व्यक्ति है, अपमृत्यु से मर जाने वाले व्यक्ति का मोक्ष नहीं होने का नियम है भारतवर्ष।
उसने कहा मैं तुम्हारा बोल नहीं पा रहा था, हाथ उजली बनाया, लगा के प्यासा होगा, पानी पिलाया। तपस्वी गोकर्ण के हाथ का स्पर्श किया हुआ जल उसके मुंह में गया तो शक्ति हुई बोलने की और बताया मैं तुम्हारा भाई, ये मेरी कथा हुई। कहा कि तेरी ये दुर्दशा, तेरे लिए गया श्राद्ध शतेनापि, जहां जहां गया में 100 बार पिंडदान करके आया। गया में पिंडदान करने के बाद भी जिसकी मुक्ति न हो, भागवत ये कथा बताती है, गया में पिंडदान करने मात्र से ही मुक्ति नहीं होती। यह समस्या सुबह होते ही सारे गांव के लोग आए, उनको ये चरित्र गोकर्ण जी महाराज ने बताया और इस समस्या के समाधान के लिए तमाम घूमने लगे। इसका कोई समाधान ऋषियों के यहां समाधान नहीं मिला। गांव की पंचायत ने कहा, कभी जब कोई निर्णय नहीं होता तो गांव के लोगों को बुला करके उनके मत लिए जाते हैं, जो मत होगा सबका उसमें शायद कोई समाधान निकल आए। कहा ये सूर्य नारायण सबको देखते हैं, सबके साक्षी हैं, इसलिए इनसे पूछें, हो सकता है कि यह कोई न कोई समाधान बताएं। भगवान सूर्य का स्तंभन मंत्र गोकर्ण को मालूम था। गोकर्ण ने सूर्य नारायण को स्तंभित किया, ध्यान किया। गोकर्ण ने कहा सत्संग करो, सत्संग करने से तुमको इनका मोक्ष हो जाएगा। यही सत्संग श्रीमद् भागवत है। संक्षेप करके कह रहा हूं, 10 मिनट बचे। और इस भागवत का प्रभाव यह हुआ कि धुंधकारी को बैठने के लिए जो बांस का आसन दिया गया था, वो प्रतिदिन एक एक गांठ उसकी फूटती थी और 7वें दिन पूरा फूट गया और उसको देवलोक हो गया। प्रश्न था गोकर्ण का, ये सब जो श्रोता हमारे गांव के ये ऐसे बैठे हैं, ये केवल धुंधकारी जा रहा। कहा धुंधकारी दुख से पीड़ित था, उसका मन कथा में लगता था, उसने सारी कथा सुनी, इसलिए उसका मोक्ष हुआ। ये आप लोग कथा नहीं सुनते थे। फिर श्रावण के महीने में कथा किया और जैसे भगवान राम के साथ सारी अयोध्या साकेत गई, वैसे ही गोकर्ण का पूरा गांव एक पुण्यात्मा गांव में पैदा हो जाता है तो सारे गांव को तार देता है। सारे गांव रथ में चढ़कर वैकुंठ लोक हो गए। ये आपके इस भागवत के चरित्र की कथा है। एक तीसरी कथा, नारद जी को श्राप है कि 48 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रह सकते, वो सिर में दर्द होने लगता है। और सांप की कथा कल आएगी, अभी नहीं सुना, सांप समझ लो। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको इसलिए श्राप है कि हम घर घर जाके सबका सुख दुख जानते रहे, कौन कैसे रह रहा है नारद को सबसे पहले पता है। प्राण हमारे अंगूठे में रहते हैं, भगवान के अंगूठे से नारद जी पैदा हुए हैं। तीसरी बार, 2 बार की कथा अलग है, कल आएगी, भागवत में आएगी। कहते हैं मैं भटकता हुआ आया जब वृंदावन में, अपने 2 जवान लड़के जो बेहोश पड़े थे, ये कथा भी आप जानते हैं, संक्षेप में बताऊंगा। एक बुढ़िया मां उनको सहलाती हुई बैठी थी, रोती हुई बैठी थी, और भी कई औरतें बैठी थी उन लड़कों को प्रतीक्षा करती हुई कि जागृत हो जाएं। क्या करती थी, पंखा जल रही थी। नारद जी आए, उन्होंने पूछा कि क्या है। घटते जरठा माता, उचित तो यह है कि मां बुढ़ी हो, लड़के जवान हो, यहां तो उल्टा हो रहा। उसने बताया कि मैं भक्ति हूं, हम भक्त कीर्ति ख्याता,
मैं भक्ति हूं, मेरे दोनों लड़के हैं, ज्ञान है, वैराग्य। ये दोनों सांस ले रहे हैं, मुमूर्षु हैं, मरना चाहते हैं। और उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्नाटके गता, द्रविण देश में पैदा हुई, कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी बड़ी, कहते हैं वृंदावनम। पुनः प्राप्त नवीनेव सुरूपिणी, जीर्णता गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में आई तो फिर बुढ़ी हो गई। आजकल सबसे अधिक भक्ति भगवान की दिखावा भक्ति गुजरात में ही हो रही है। सारे संत गुजरात ही सप्लाई कर रहा सारे देश को। आप वृंदावन में आई तो किसी प्रकार हमारी ये शरीर हो गया। वेद वेदांत घोषैस्य गीता पाठैर मुहु मुहो, इनको सत्संग करें तब ये स्वस्थ हो जाएंगे। वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता को सुनाया तो भी उनको कुछ नहीं हुआ। इस समस्या को लेकर नारद जी तमाम तीर्थों में घूमते रहे। बद्री बन गए, बद्रीनाथ के यहां गए, सनक सनंदन सनत कुमार सनकादिकों के सेवा में गए, उन्होंने कथा सुनाई, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। ये कथा सुनाओ। यह कथा सुनाने से वो फिर से स्वस्थ हो जाए। नारद जी आकर ये कथा सुनाई और ये कथा सब आप जानते हैं कि इसके बाद वो दोनों ज्ञान और वैराग्य और भक्ति फिर से स्वस्थ और प्रसन्न हो गए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की रक्षा तो हो जाती है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति भक्तों की परवाह नहीं करता। वैरागी जो होता है वो भक्तों की चिंता नहीं करता। योगी जो होता है वो भक्तों को ऐसे समझता है। लेकिन भागवत का यह संदेश है कि अगर भक्ति आपके पास है, भगवान आपके पास हैं, तो ज्ञान और वैराग्य की चिंता मत कीजिए, वे आपके पास आ जाएंगे। और ज्ञान और वैराग्य तथा भक्ति के त्रिपुट को इकट्ठा करना है तो श्रीमद् भागवत आपके सामने। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। सारे भुवन में उन लोगों को धन्यवाद है जिनके हृदय में भगवान की भक्ति का निवास होता है। क्यों? हरिरपि निज लोकम, भगवान भी अपने लोक को सर्वथा तो विहाय, पूरी तरह छोड़ करके कहां चले आते हैं? भक्ति के कारण यहां चले आते हैं। इसलिए वंदना की गई। मानव एक भगति करनाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। मानहु एक भगति करनाता, भक्तिवंत अति नीच प्राणी। आप सबको रामचरितमानस याद है, इसलिए मैं इनकी चौपाइयां पोषण के लिए सुना देता हूं। आवाहन में श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 6 अध्यायों में यह कथा कही गई है। कीर्तन का एक प्रसंग है, जिस प्रसंग में प्रहलाद तालधारी, ताल देने वाले, ताली बजाने वाले प्रहलाद, राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन राग बताने वाले, चौद्धव कांस्यधारी, उद्धव मजीरा बजाने वाले, भावों के सहित सनक और सनकादिक नारद इत्यादि सबको भाव सहित कीर्तन बता रहे थे। जब
जब यह कीर्तन हो रहा था, कई श्लोक बड़े दिव्य हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, दोनों जवान लड़कों को गोद में लेकर, कौन? भक्ति भवानी। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, प्रेमा भक्ति पैदा हो गई। उसके मुंह से क्या निकलता है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान का नाम भक्ति भवानी के मुख से निरंतर निकलता रहता है। जिसके मुख से भगवान का नाम निरंतर निकलता रहे, अनर्गल निरर्गल रूप से निकलता रहे, ऐसा समझो भक्ति माता का इनके हृदय में निवास है। यही प्रसंग आता है कि यह भक्ति की लीला देखकर, कीर्तन को सुनकर, इसीलिए नियम है कि श्रीमद् भागवत कथा जहां हो, कीर्तन जरूर होना चाहिए। ये सुन करके तत्रायजौ षोडश वार्षिक सदा, 16 वर्ष के सुखदेव जी भगवान उस सभा में उपस्थित हो जाते हैं जहां यह कीर्तन हो रहा है, जहां सब भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं। ऐसे स्थान में स्वयं भगवान उपस्थित हो जाते हैं। भगवान के उपस्थित हो जाने के बाद सबने भगवान की स्तुति की और सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने 2-3 बातें कही, यही आज की अंतिम बात है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आपको संबोधन करते हैं, सभा को संबोधन करते हैं, कीर्तन करती हुई सभा को संबोधन करते हैं सुखदेव जी। अरे भावुको, भावना प्रधान लोगों, संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक भावना प्रधान होता है, एक रस प्रधान होता है। जिसको भगवान की भक्ति का रस मिल गया है वो रसत प्रधान है। जो रस तक नहीं पहुंचा है, भगवान की भक्ति की भावना जिसमें है वो भावना प्रधान है। उनको क्या कहते हैं कि इसको पियो, खाओ मत। क्या पियो? निगम निगम कल्पतरो गलितम फलम, इस फल को पियो। हम फल को खाते हैं, उन्होंने कहा फल को पियो। ये कैसा फल है? कहा कल्पतरो फलम। कल्पतरु वह होता है कि आप इच्छा करो। कल्प वृक्ष कल्पद्रुमः कल्पित में बचूते, कल्प वृक्ष के नीचे जाओ, जो इच्छा अनुकूल प्रतिकूल करोगे दोनों मिलेगी। तो कहा ये कल्प वृक्ष का फल है। कहा फल कच्चा है कि पका है? कहा कि इसमें ये जो फल है डाल से स्वयं गिरा है। इसलिए भारतवर्ष में परंपरा है कि डाल से आम के फल को, कल्प वृक्ष के फल को तोड़ना नहीं चाहिए, गिरने की प्रतीक्षा करना चाहिए। तो ये कल्प वृक्ष बना काहे का है? कहा निगम कल्पतरो। निगम माने वेद, आगम माने पुराण और सब ग्रंथ, निगम माने वेद। निगमयंती पूर्ण रूप से जिसको प्राप्त कराया जाता है। वेद स्वतः प्राप्त नहीं होता, गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। कोई गुरु वेद के मंत्रों को जब सिखाता है तब शिष्य को प्राप्त होता है। संगीत गुरु परंपरा से प्राप्त होती है, स्वतः नहीं प्राप्त होती है। यह सरगम न जाने कब से चला है। यह शिव जो आपके सामने है, इन्होंने ये सरगम बताया। यह शिव जो है, इन्होंने डमरू बजाया और भागवत सुनाया। डमरू बजाया और व्याकरण के 14 सूत्र बताया। जिन 14 सूत्रों से सारा संसार आयुर्लिंग बताया, सारे स्वर और सारे व्यंजन।
ये भगवान शिव नृत्य बताया, चाहे लास्य हो, चाहे तांडव हो, चाहे कथक हो, चाहे ओल्टी हो, किसी विधा का नृत्य बताया। इन्होंने ये 7 स्वर दिया। ये भगवान शंकर ने नारद के वीणा में स्वर फूंका, तुम्बुर गंधर्व के वीणा में स्वर फूंका, ये सरस्वती की कच्छपी वीणा में स्वर फूंका और नारद की महती नाम की वीणा में स्वर फूंका। भगवान शिव की लीला है, सारा संसार शिवमय है। इनकी आराधना उपासना के बिना कुछ नहीं होता। जिसने जितना अधिक इनके पास रह करके सीखा है, यही सब कुछ करता है। महात्मा का एक और श्लोक है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद रूप भगवान शिव है। विश्व को उत्पत्ति, पालन और उपसंहार करने के देवता ये हैं। पिता के 3 रूप होते हैं। वह ब्रह्मा होता है जब पैदा करता है, जब शिक्षा देता है तब विष्णु होता है, और जब बच्चे को सही मार्ग सिखाता है, गलत मार्ग में जाने से रोकता है तो शिव होता है। हम कहते हैं कि ये केवल गुरु, सबसे पहला प्रथमा गुरु पिता योग और कहते हैं वो सत्य है, कभी मरता नहीं है। पिता की मृत्यु नहीं होती, एक पिता के बाद दूसरा पिता तैयार हो जाता। न माता कभी मरती, न पिता कभी मरता, ये शाश्वत है। शरीर बदलता है, तत्व नहीं बदलता। संसार को पैदा करने वाला ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव तत्व कल्याण। विष्णु माने सर्वत्र जो व्याप्त है वो शिव हैं, सबको पैदा करते हैं शिव हैं। ये भागवतकार ने लिखा है, दाम्पत्यर्थम उमाम सतीम। पति पत्नी में बड़ा प्रेम रहे, इसके लिए पार्वती जी की, दुर्गा जी की, गौरा जी की पूजा करो, पति पत्नी में लड़ाई नहीं होगी। और जानकारी के लिए कहा, विद्या का मस्तु गिरिशम। विद्या की इच्छा हो, ज्ञान की इच्छा हो, भोलेनाथ के पास आओ, ये सब दे देंगे। आपसे जल मांगते हैं, वो भी आपका बनाया हुआ नहीं है। आपसे बेलपत्र मांगते हैं, आपका बनाया हुआ नहीं है, बेलपत्र दे दो। तीनों गुण दे दो, तीनों अपने दुर्गुण दे दो, त्रिदोष दे दो, और वो आपको आपके तीनों शूल दैहिक, दैविक, भौतिक ले लेंगे और शिव 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 कल्याण कर देंगे। सुखदेव जी ने कहा कि शिव की जो विद्या है, शिव के द्वारा प्राप्त जो भागवत विद्या है, भागवत माने भगवान का भक्त, भगवान के भक्तों का की विद्या इसमें बताई गई है, इसलिए इसका नाम भागवत। छोटी नहीं, बड़ी बड़ी कथाएं बताई गई हैं, पुरानी बातों को नए ढंग से लिखा गया है, इसलिए पुराण है। लेकिन ये भागवत का पुराण ऐसा नहीं है, ये ऐसा फल है जिसमें न बुकला होता, न गोही होती, गुठली नहीं होती, बक्कल नहीं होता, मगर इसकी पहचान करने वाला चाहिए। कौन सा फल अच्छा पका है, कौन सा फल अच्छा पका नहीं है, ये कौन जानता है? आशुक मुखादमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी जानते हैं, सुखदेव जी के मुख से निकला है, और सुखदेव जी के मुख के छू जाने से क्या हो गया? कहा अमृत द्रव, अमृत का रस भर गया है। द्रव माने जो बहने लगे, द्रावयति इति द्रवा, जो द्रवित कर दे। तुलसी ने लिखा, मंगल भवनया मंगल, द्रवणमेव रति, चित्त को द्रवित कर दे। चित्त जिसमें बहने लगे वही द्रवी भाव है।
बिना द्रवित होने के बिना ये भक्ति नहीं मिलती, भगवान नहीं समझते। भागवतकार ने कहा कि न विक्रियेता यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षा, रोमांच न हो जाए, आंखों से जल की धारा न बहे। कहा कि वह जो हृदय है कैसा है, अश्मशारम, पत्थर के समान दिल है। तो तुलसी ने नहीं छोड़ा, अरे कुली से कठोर, कुली से कठोर निठुर कोई छाती, हरिचरी तन जो हर साथी। ऐसी छाती वज्र के समान कठोर है जो भगवान के चरित्र को सुन करके प्रसन्न नहीं होती। इस प्रसंग में कई बातें हैं, कल जब सुखदेव जी कथा प्रारंभ करें सही बात कहेंगे। हम तो यही कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत को पिए। क्यों पिए? क्योंकि ये पीने की चीज है, ये रस है। तो कहा ये रस को कब तक पिए? एक बार जो पी लेता है वो कभी इसको छोड़ता ही नहीं है। आलयम पिबतो, सबको बुला के सुखदेव जी ने उपदेश दिया, जब तक आपका लय न हो जाए, जब तक आप इसमें लीन न हो जाएं, जब तक आपके जीवन की सत्ता बनी रहे, तब तक इसको पीते रहो। भागवतम रसमालयम। तो कहा एक बार पीने के बाद, कहा नहीं, ये ऐसा रस नहीं है कि एक बार पियो। जिसको इसकी लत लग जाती है वह जिन आँखिन में तुम रूप बसो, उन आँखिन से अब देखिए का प्रेम अली। प्रेम अली जी का पद है, प्रेम अली मधु की मखियां मन जाए फंस्यो अब हाथ न आवे। मूर्ति श्री रघुनंदन की लिखते न बने लखते बनियावे। कहा कि ये जो तत्व है एक बार फंस गया, जिन झांकी झांकी दृगन बाकी हर मधुमैन, दिन नहीं ताकी जगत की ठगत रैन दिन योनो। भगवान की झांकी एक बार झांक लिया, फिर वो संसार को नहीं झांकता, नहीं जाता उसकी तरफ। कहा मुँह रहो, बार बार मुँह मारे बारंबार। अहो आश्चर्य है, कौन? रसिको, संसार में भाव को इस कथा रस का बार बार पान करते रहे। ये कथा रस, ये कथा गंगा, ये कथा का प्रयाग आपके सामने है। बगल में आपके धवैया की बहती हुई गंगा के किनारे अक्षय बट रूपी बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव के सिर से निकली हुई गंगा की है अजस्र भागवती धारा आपके नगर के वायुमंडल में, आपके नगर के घर आंगन तक यह 7 दिनों तक बहेगी। कभी आपके सुर के माध्यम से, कभी इनकी थाप के माध्यम से, कभी इनके कंठों के माध्यम से, और कभी आपके कंठों से सुर मिला करके कीर्तन के माध्यम से, कभी पंडित मदन मोहन की माधुरी वाणी के माध्यम से ये कथा आपको सरोवर करेगी, सराबोर करेगी। मैं आपका हूं, आपकी मिट्टी का हूं, आपके लिए हूं, इसीलिए मैं यहां आया हूं। मदन मोहन जी को दायित्व है यह कथा सुनाने का, लेकिन ये जब कहेंगे, उन्होंने आज कहा मैं आपके सामने हूं, आप जब चाहेंगे मैं अपनी बात आपसे कहूंगा। मैं कुछ बातों को हट के कहता हूं, इसलिए कोशिश करता हूं ये सबके समझने लायक बात कहेंगे। ये कथा न इनकी है, न हमारी है, न आपकी है, भगवान शंकर की है। वो जो कहलवाएंगे वो कथा होगी, वो जो बजवाएंगे वो वाद्य होगा, और आप जिसमें रमते हैं
धवैया जिसमें रमता है, जिसको हम बचपन से जानते हैं, वो रामचरितमानस, तुलसी की चौपाइयां, भारद्वाज गोत्री तुलसीदास के लिखे हुए राम की वह कथा जो सामवेद के समान रखती है, तंत्रों के माध्यम से जिसका प्रभाव है, आप लोग भी उसका आनंद लीजिए। मुझे तो जो कुछ मिला है इनसे ही मिला है। इनका ऋण कभी पूरा नहीं होगा, आपका ऋण कभी पूरा नहीं होगा। पंडित बनने के लिए एक विद्यालय होता है, पंडित कहलाने के लिए एक विद्यालय होता है। हम आपके विद्यालय में सब पढ़े हैं। यह ऋण उतारते रहने का व्रत है। आप जितना ले सकें लें। मैं आज आवाहन के इन क्षणों में ज्यादा विस्तार न करता हुआ भावना भरा भगवान के चरणों में प्रणाम और आप सब लोगों के मन में भगवान की झांकी विराजे रहने का संकल्प लेने के बाद सबको इसी प्रकार की शुभकामनाओं के साथ कि आप शांत भाव से छक करके जितना चाहे पिए, जितना चाहे रामचरितमानस गाएं। सुबह की पहली किरण के साथ भगवान शंकर के अभिषेक में भाग लीजिए। सब जगह नगरों में, शहरों में फीस होती है। यजमान बनने की यहाँ कोई फीस नहीं है। जिसको इच्छा हो सुबह सपत्नीक आकर के अभिषेक में भाग ले सकता है, श्रोता बन करके बैठ सकता है पाठ का, सायंकाल कथा का श्रोता बन के बैठ सकता है। रात्रि काल आरती जो 8 बजे हमारी महाआरती होगी सारे भगवान की, उसमें हर व्यक्ति को आमंत्रण है। पवित्र वस्त्र धारण करके सपत्नीक भाग ले सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है। भावना की फीस है, रस की फीस है, आपकी भावनाओं की फीस से ये कथा पूरी होगी। और शाम को 8 बजे के बाद अपने अपने सुर में, तुलसी के सुर से सुर मिला करके, मुझे याद है इस गांव में और यहीं पर बैठ करके इन्हीं के चरणों में रामचरितमानस 8 घंटे में पूरा किया है। रामचरितमानस की चौपाइयों से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए भी आपको आमंत्रण है। भागवत की कथा गंगा में स्नान करने का आमंत्रण है। अभिषेक की भावनाओं में आपको डूबने का आमंत्रण है। इसी आमंत्रण का यह दिन है। सोमवार भगवान शिव का दिन है। आज उनके दिन को उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं भगवान शंकर की जय बोलता हूँ। एक बार बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा।
हरिओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायत श्रोत्राध्यायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही है प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है प्रभु दर्श करा
शंकर भगवान की जय। जय जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राध्यानश्च मुखादघीरजायत। श्रीप्राणपुष्पमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आराधिज्यं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरि ओम जगनेन जगन्नामाय जगन्देवा स्थाने धर्माणि प्रथमा न्यासन्नः देहनागं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि एकघण्टाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिं प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णाङ्गजातकरदि लर्शालपुष्पै तिलवाप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वरे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृहाणपर्वे। शंकर भगवान की शंकर भगवान की जिनेश्वर भगवान की जिनेश्वर महादेव की ग्राम देवता की आवाहित देवी देवताओं की जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। हर